जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका बिगनर स्टडीज़ में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूके के F-30 विमान के बारे में, जिसकी चर्चा आज के डेट में इंडियन मीडिया, यूके की मीडिया, वेस्टर्न मीडिया सब लोग कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वो सच में एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से इतने 20 दिनों से हमारे केरल में पड़ी हुई है, या कोई इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। क्या इसके पीछे कोई गलत इंटेंशन की वजह से क्या ये फाइटर प्लेन एक स्पेसिफिक जगह पर लाया गया था। उसके बाद ये सवाल भी उठता है कि ये फाइटर प्लेन वहाँ आया तो आया कैसे। ठीक है, फाइटर प्लेन किसी भी देश के एयर डिफेंस एरिया में आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिए कहानी शुरू होती है 14 जून 2025 से। इस दिन क्या होता है कि भारत और जो यूके की नेवी है, रॉयल नेवी, उसके बीच में एक युद्ध अभ्यास हो रहा था। तो वहाँ से एक अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से ये टेक ऑफ करती है अरेबियन सी से। ठीक है, और अरेबियन सी से टेक ऑफ करती है। कुछ ही देर बाद इसको पता चलता है कि कोई टेक्निकल ग्लिच आ गई या फ्यूल की कमी की वजह से। इनिशियली बताया जाता है केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पे, जो कि एक कमर्शियल एयरपोर्ट है, वहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग करती है। लेकिन जब इस फिर से टेक ऑफ करने की बात आती है तो बताया जाता है कि इसके हाइड्रोलिक में कोई इश्यू है। F-35 एक बहुत ही एडवांस लेवल का एयरक्राफ्ट है जो कि 5G टेक्नोलॉजी से बना है। उसमें AI है, उसमें काफ़ी हाई सिक्योरिटी चीज़ें लगी हुई हैं, और अमेरिका के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि कुछ दिन पहले अमेरिका भारत को ऐसा बोल रहा था कि जैसे कि आप तो ले ही लीजिए। तो क्यों ऐसा हुआ कि ये 20 दिन तक एक एयरक्राफ्ट इंडिया की धरती पे ऐसे ही बुरे हाल में पड़ा रहा? जब इतना ही एडवांस टेक्नोलॉजी था, इतनी ही सब कुछ इसकी अच्छी थी, AI है इसमें, और ऐसी एयरक्राफ्ट है जिसको अमेरिका दावा करता है कि इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड है डिटेक्ट करना। लेकिन जैसे ही ये एयरक्राफ्ट हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को में आया, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको तुरंत से डिटेक्ट कर लिया। और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को, जो कि IACCS है बोलते हैं हम उसको, उसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो इसके थ्रू हमारे एयरफोर्स ने तुरंत उसे डिटेक्ट कर लिया कि एक एयरक्राफ्ट है यूके नेवी का, जो कि हमारे एयर में आ चुका है, हमारे जो एरिया है उसमें। लेकिन कुछ लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि देखिए इसके पीछे अगर हम बहुत डीप जाएं तो क्या रीज़न हो सकता है। अभी जो ये एयरक्राफ्ट है, इसको विंग्स को काट करके इसको एक एयरक्राफ्ट कैरियर में जिससे सामान ले जाने का काम होता है, उसमें रख करके इसको लेके गया। काफ़ी ये एक तरह से देखा जाए तो US के लिए, यूके के लिए एम्बैरसिंग मोमेंट है, क्योंकि यही अगर कोई भारत का कोई एयरक्राफ्ट होता है या कोई भी चीज़ होती है, उसको ये लोग बहुत मॉक करते हैं। लेकिन इनका प्रोडक्ट है, 20 दिनों से पड़ा हुआ है, 40 इंजीनियर्स की टीम आई, तब भी इसको ठीक नहीं कर पाई। फाइनली इनको इसको एक तरह से स्क्रैप करके लेके जाना पड़ रहा है, किसी तरह उसको उठा के लेके जा रहे हैं, यहाँ से एयरलिफ्ट कर रहे हैं। तो इतना एम्बैरसिंग मोमेंट US के लिए कैसे हो सकता है? ऐसा क्या हुआ? पहले तो शुरुआत में यूके ने पूरा हवा बनाया कि भाई हम इसको अपने सैटेलाइट से इस पर निगरानी रख रहे हैं, और इंडियन गवर्नमेंट ने भी उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की, क्योंकि एक बहुत ही एक हाई फाई एयरक्राफ्ट किसी भी देश का, नेवी का, अगर हमारे यहाँ पड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ का डर लग रहा था कि भाई कोई टेक्नोलॉजी इसकी लीक ना हो जाए, कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कोई कुछ हो ना जाए इसको। इसके लिए उनका जो पायलट था वो अपने प्लेन के बगल में ही सोया। बहुत सारा इस तरह का ड्रामा हुआ, लेकिन अंततः क्या हुआ, अंततः इसको स्क्रैप करके तब इसको लेके जाना पड़ा। तो इसके पीछे जो इंटेंशन है वो बहुत ही एक सवाल उठाता है कि क्या ये एयरक्राफ्ट स्पाइंग करने के लिए आया था? क्या ये एयरक्राफ्ट ये देखने के लिए आया था कि क्या इंडिया का जो सदर्न आपका एयर डिफेंस सिस्टम है, क्या ये भी उतना ही एक्टिव है जितना हमारा जो पाकिस्तान वाला जो वेस्टर्न एयर डिफेंस है, या चाइना वाला जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव है? क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब S-400 ने काफ़ी कमाल का काम किया था और हमारे कई सारे सिविलियंस की जान बचाई थी। जब पाकिस्तान हमारे ऊपर मिसाइल्स दाग रहा था तो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम उसको बहुत अच्छे तरीके से, S-400 बहुत अच्छे तरीके से उसको डिफेंड कर रहा था।
और आज जो दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो एयर डिफेंस है। आप कितना अपने आप को डिफेंस कर पाते हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए अमेरिका ने एक प्लान बनाया है जिसमें वो कई बिलियन डॉलर खर्चा करके एक अपना एयर डिफेंस सिस्टम, ऐसा स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम बना लेगा कि पूरा मतलब आप समझिए कि एक आयरन डोम जैसे वो बनाया हुआ है जिसको उसने इजराइल को दिया है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस, जो ऐसा एडवांस कि उसको कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब या कुछ भी उसको भेद ना सके। तो अमेरिका के ऊपर इस जो एडवांस टेक्नोलॉजी की जब एयर डिफेंस सिस्टम आ जाएगी, तो अमेरिका पे एक मिसाइल भी दागना चाइना या रसिया या किसी भी इस तरह की कंट्री के लिए नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि वो एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग बनाना और काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किसी भी कंट्री के लिए एयर डिफेंस सिस्टम आज के डेट में कितना इंपॉर्टेंट है। इजराइल और ईरान के बीच में जो लड़ाई चल रही है, उसके पीछे भी आप देखिए कि एयर डिफेंस सिस्टम का कितना बड़ा हाथ है। जहाँ पे 200-300 ईरान मिसाइलें दागता है, उसमें से मोस्टली जो मिसाइल है, कहीं ना कहीं इजराइल अपने आयरन डोम से उनको हवा में ही ख़त्म कर देता है। लेकिन सेम है, अगर ये चीज़ होती है ईरान के साथ, तो ईरान की जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो उतना कारीगर नहीं है, उतना एडवांस लेवल का नहीं है, जिससे कि ईरान को ज़्यादा नुकसान होता है उससे। सेम एज पाकिस्तान का भी है। हमारी जो एयरफोर्स है उसने पाकिस्तान के पे जितनी भी अटैक करी, उसने ये बताया कि भाई ये पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो बेकार था, कोई मतलब नहीं था, और हमने उसको भेद दिया, भेद करके जो हमारा टारगेट था हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और कहीं ना कहीं इस इंडिया ने इस छोटे से एक ट्रेलर में, जो ऑपरेशन सिंदूर जिसको हम बोल रहे हैं, जो कि अभी पॉज है, ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है, ये जो वर्ड है ना, इस पे ध्यान देने की जरूरत है, वो अभी पॉज पे है, हो सकता है कि वो फिर से रिज्यूम हो जाए। तो इन देखिए क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हमारी एयरफोर्स ने अपनी जो कैपेबिलिटी है दिखाया कि भाई हमारे पास कितने एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है, हम कितने कैपेबल हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इसके पीछे कि यूएस की ये मंशा हो कि हम क्यों ना क्यों एक बार इंडिया का जो सदर्न बॉर्डर है, ठीक है, चलो वेस्ट तो ठीक है, ईस्ट भी ठीक है, चाइना वहाँ बैठा हुआ है, उधर बांग्लादेश है, उधर से भी हमें थ्रेट है, क्या हम सदर्न बॉर्डर पे भी उतने ही कैपेबल हैं? तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं टेस्ट करने के लिए, या देखिए एक और टर्म आया था जब अटैक हो रहा था पाकिस्तान के द्वारा, तो वो कि इसलिए रॉकेट्स दागे जा रहे थे कि कहीं ना कहीं वो हमारे डिफेंस सिस्टम की मैपिंग कर रहे थे। डिफेंस सिस्टम का मैपिंग क्या होता है कि जैसे मैंने किसी देश पे रॉकेट मारा, तो मुझे ये पता चल गया कि इस एरिया में, इससे इस एरिया में इसके डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग है, या यहाँ यहाँ इनके डिफेंस सिस्टम है। तो इससे क्या होता है ना कि आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि दुश्मन के किस किस एरिया में वहाँ का उसका डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग है। तो फिर वो उस एरिया में मारने की कोशिश करते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि इनका एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पे कमज़ोर है। तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक बार मतलब देखने के लिए हो सकता है कि यूएस के द्वारा ऐसी चीज़ें करवाई गई हों, क्योंकि देखो डायरेक्टली यूएस जो है ना इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता है, उसके पास बहुत सारे लोग हैं, जैसे उसके पास यूके है, इसी तरह के उसके बहुत सारे जो यूरोप में ऐसे कंट्री हैं जो उसके लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं, जैसे कनाडा है, कनाडा भी एक क्या है, प्यादा है यूएस का। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब क्या है कि देखो केरल की जो एक टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसने एक इस पर कार्टून, एक एआई इमेज पब्लिश किया कि केरल इतना सुंदर है कि मुझे भी जाने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा एयरक्राफ्ट, ये इमेज आप देख सकते हैं, ऐसा एक इमेज बना करके उसने डाला सोशल मीडिया पे। इस चीज़ को वेस्ट मीडिया ने ऐसे उठाया कि भाई यूके नेवी को, रॉयल नेवी को मॉक किया जा रहा है इंडियन मीडिया के द्वारा। अब एक इंडिया को लेकर के इस तरह की निगेटिव थॉट जो है वहाँ के लोगों के बीच में, वहाँ की मीडिया के बीच में ये चर्चा का विषय है कि इंडियंस हमें मॉक कर रहे हैं, हमारी नेवी। लेकिन कहीं ना कहीं जो केरला का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसका इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं है मॉक करने का। अगर यही सेम चीज़ हमारे साथ होती तो हमें बहुत ब्रूटली मॉक किया जाता वेस्टर्न मीडिया के द्वारा। लेकिन कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी जो है वो यूएस की है और ख़रीदा किसने है, तो यूके ने। तो वेस्ट का जो कहते हैं ना, वेस्ट की सुपीरियरिटी, उनको एक मिथ है कि दे आर सुपीरियर देन अदर्स, तो वो कहीं ना कहीं उनका ईगो जो है वो हर्ट हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि F-35 जिसको अमेरिका रोज़ कहता था भारत से कि आप ले लीजिए, आप ले लीजिए, देखिए इसमें बहुत सारे इसके ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से इंडिया ने F-35 नहीं लिया।
इसके पीछे देखो, जो ये जो लॉकहीड मार्टिन है ना, जो इसका मेकर है, जो कंपनी है, वो उसके पास इसके सिक्योरिटी कोड है और वो चाहे तो वहाँ से कंट्रोल कर सकता है अपने जहाज को। दूसरी बात, हमारे पास जो भी मिसाइल्स वगैरह हैं, जो ब्रह्मोस वगैरह हैं, वो इसमें इंटीग्रेट नहीं होंगे। इसके लिए अलग से आपको मिसाइल वगैरह अमेरिका से ही खरीदने पड़ेंगे। उसके बाद इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी हाई है। तो कई सारे, अगर आप F-35 पे अपने एयरफोर्स को टोटली डिपेंडेंट बनाते हो, दैट मीन्स कि आप टोटली अपने एयरफोर्स को अमेरिका के चरणों में समर्पित कर रहे हो। सिंपल बात ये है। अगर हम कल को मान के चलो कि F-35 खरीद लेते हैं, तो F-35 का मेंटेनेंस के लिए हमें अमेरिका की तरफ देखना पड़ेगा। F-35 के हथियार के लिए, जो उसमें मिसाइल्स वगैरह लगेंगे, उसके लिए भी हमें अमेरिका की तरफ देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर कल को कोई वॉर होता है और अमेरिका ने कहा कि नहीं, तुम्हें वॉर नहीं करना है, और हमने कहा कि नहीं, हम तो वॉर करेंगे, तो वहाँ पे वो ये करेगा कि भाई हाँ चलो, लॉकहीड मार्टिन, तुम इनके जो भी सिक्योरिटी कोड है उसको लॉक कर दो, पूरा एयरक्राफ्ट लॉक। जैसे कार होती है ना कि लॉक हो गई, अब आप कुछ नहीं कर सकते, उसी तरह वो एयरक्राफ्ट जो है लॉक हो जाएगी, आप उसको बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप अमेरिका की मोनोपोली को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। इसीलिए इंडिया ने कहीं ना कहीं सोच समझ के बहुत होशियारी से इस चीज़ को डिनाई किया कि भाई हम F-35 नहीं लेंगे। अभी जो आप ऑपरेशन सिंदूर में आपने जो कमाल देखा है, जो टारगेट जो ध्वस्त किए गए इंडिया के द्वारा पाकिस्तान में, वो सब टारगेट जो ध्वस्त किए गए हैं, वहाँ पे अपना सुखोई यूज किया गया है। और सुखोई की यही खास बात है कि वो रसिया के साथ हमने मिल के बनाया। और जब भी भारत कोई डील करता है ना, तो अभी मेक इन इंडिया को बहुत प्रायोरिटी दिया जाता है। और हमारी पहली शर्त ये होती है कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हैं, तभी हम आपसे कोई भी चीज़ खरीदेंगे। अमेरिका इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होता है। वो कहता है कि आप सामान तो खरीदिए, लेकिन हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं हमने सुखोई रशिया के साथ मिलकर बनाया। आज के डेट में सुखोई मोर देन 65% सुखोई का जो पार्ट है वो इंडिया में बनता है, इंडिया में असेंबल होता है, ठीक है। और आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि जो सुखोई को जिस तरह से और एडवांस बनाया जा रहा है, इंडिया के जो मिसाइल्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो और एडवांस बनाया जा रहा है, तो सुखोई और हमारा मतलब हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम 100% जो सुखोई विमान है वो इंडिया में ही हम बनाएं। अभी भी बन रहा है, मोस्टली पार्ट हमारे जो इंडिया में ही बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से क्या होता है कि आपको एक फ़ायदा होता है, आपके पास एक टेक्नोलॉजी आ जाती है, आप किसी के हाथ में, कहते हैं ना, किसी का प्यादा बन के आप नहीं रहते हो। अमेरिका चाहता है कि नहीं, आप हमसे एयरक्राफ्ट लो, मिसाइल्स लो, और जब हम कहें तभी आपको अटैक करना है, पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। तो आप जो भी, एक नॉर्मल आदमी भी इस तरह की चीज़ें सुनेगा तो वो खुद डिसाइड कर सकता है कि उसको कि क्या करना उचित है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।